सेकंड हैंड गोप्रो को लिए हुए मुझे लगभग 9 महीने हो चुके हैं और इसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने रिसेंटली इसके लिए एक बैटरी बाई की है जो है टेलीसन की बैटरी। उसका मेरा अनुभव कैसा रहा है अपनी फर्स्ट लॉन्ग राइड पर और क्यों लेना ज़रूरी था एक एक्स्ट्रा बैटरी और टेलीसन की ही क्यों ली, ठीक है, सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आप भी गोप्रो से लेने की सोच रहे हैं यानी सेकंड हैंड कोई भी एक्शन कैमरा लेने की सोच रहे हो तो क्या क्या पॉइंट हैं जो आपको चेक करने चाहिए, तभी आपको सेकंड हैंड जो गोप्रो है या एक्शन कैमरा है वो लेना चाहिए। तो मेरा जो लेने का पर्पज़ था वो ये था कि मेरा जो DxN2 था वो ख़राब हो चुका था लगभग, इसलिए मुझे DxN2 से गोप्रो पे स्विच करना पड़ा। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेक की थी जब मैंने ये सेकंड हैंड गोप्रो लिया था और अभी तक कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या मुझे इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है और कौन सी चीज़ें अभी तक अच्छे से इसकी चल रही हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं इस चैनल का होस्ट जोगेंद्र प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी कोई सेकंड हैंड एक्शन कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो क्या क्या आपको चेक करके लेना चाहिए। मैंने जब लिया था तो मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें चेक की थी और जो गोप्रो के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी ली है उसके साथ कैसा अनुभव मेरा रहा है, ठीक है। तो जब मैंने ये लिया था तो मैंने इसमें एक तो चेक करा था कि इसके लेंथ में किसी तरह की कोई डस्ट तो नहीं है, कोई धूल का कण तो नहीं है, या स्क्रीन में कोई यहाँ पे स्क्रीन में कोई कण ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा कि जिसकी वजह से ये लग जाए कि ये गोप्रो खुला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो गोप्रो है मेरा और इसमें किसी तरह का ना तो धूल का कण था लेंस में, ना ही डिस्प्ले में कोई दिक्कत थी, अभी भी बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही है। जबकि इसका लेंस जो है रिमूव हो जाता है, आप इस पर एंटी फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। और फ्रंट में भी जो आप स्क्रीन देख रहे हो इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है, ना ही कोई ज़्यादा इतनी भारी स्क्रीन रहती है। बाकी मैंने इसके जो लेंस प्रोटेक्टर आते हैं, जो स्क्रीन गार्ड आते हैं, वो मैंने इस पर लगा दिए थे। चलो, एक तो ये हो गया कि धूल के कण वगैरह चेक कर लिया आपने, और दूसरा बाहरी स्ट्रक्चर आप से पता लगा सकते हो अगर कोई डिफेक्ट है खुलने, जहाँ से ये ओपन होता है यहाँ से खुलता है, यहाँ इस साइड से, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि खुला हुआ तो नहीं है, कहीं से कोई ट्यूब वगैरह तो बाहर नहीं आ रहा है, या इतनी जगह कहीं खाली तो नहीं है, जिससे कि आपको ये अनुभव हो जाएगी या पता लग जाए कि ये गोप्रो खुला हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि अंदर क्या आप अंदर से भी आप देख के पता लगा सकते हो कोई पेज वगैरह गायब तो नहीं है, कोई स्क्रू इसका गायब तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये खुला हुआ है। और भी पॉइंट मैं बताऊँगा आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने टेलीसन की बैटरी ली थी, जो आप देख सकते हो ये वाली, इसने बहुत ही अच्छे से रिकॉर्डिंग करके दी है हमें अपनी फर्स्ट लॉन्ग राइड पर। और जब वापस हम आ रहे थे खाटू श्याम से यहाँ तक, तो सबसे ज़्यादा जो मैंने यूज़ किया है ना इसका, वो इसी बैटरी का किया है, क्योंकि एक जो एक्सप्रेस वे था वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, ठीक है, उस पर हम जब एंटर कर गए थे तो कुछ ऐसी जगह थी जो सिमिलर लग रही थी हमें काफ़ी देर से, यानी इस पर हम रिकॉर्डिंग की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो उस बीच में मैं इसको चार्ज भी कर रहा था। चार्ज करने पे इसका ये पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज होती है, बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है, जो काफ़ी एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप राइड करते समय अगर बैटरी को यानी गोप्रो को चार्ज करते हो तो ये बैटरी बहुत बढ़िया है जल्दी चार्ज होने के लिए। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं और क्या आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा, आपको ना पहले रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, आपको 1080p 60f पे करनी चाहिए। मैं आपको 10-10 मिनट की बता रहा हूँ, 10-10 आधा घंटा कम से कम चेक करने में आप लगाओ अगर सेकंड हैंड गोप्रो ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप 1080p 60fps पे रिकॉर्ड करोगे, उसमें 10 मिनट रिकॉर्ड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप 2K पे रिकॉर्ड करना, और अगर उसमें भी 10-12 मिनट अगर आपसे ईजिली रिकॉर्ड हो रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, 4K पे रिकॉर्ड कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 2K पे अगर ये रिकॉर्ड करते समय स्क्रीन ग्लिच कर रहा है, स्क्रीन हिल के बंद हो रही है, स्क्रीन रुक जा रही है एक जगह पे, तो आप समझ जाना इसकी जो बैटरी है, यानी जो उसमें बैटरी लगी होगी वो ओरिजिनल बैटरी हो या लोकल बैटरी, तो आप समझ जाना कि जो बैटरी है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो कि अपने गोप्रो का लोड नहीं ले पा रही है, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस करना, क्योंकि मैंने ये अभी नोटिस किया है। जब जिस टाइम पे मैंने ये लिया था उस टाइम पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मैं 2K में भी रिकॉर्ड कर रहा था, 4K में भी रिकॉर्ड कर रहा था, और 1080p में तो अधिकतर करता ही हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जब अभी कुछ टाइम पहले मैं 2K में रिकॉर्ड कर रहा था इससे वीडियो, तो स्क्रीन इसकी ग्लिच हो रही थी। मैंने एक ब्लॉग में बताया भी है, प्रॉपर अच्छे से उसकी जानकारी दी, आप जाकर उस ब्लॉग को देख सकते हो। उसका थंबनेल मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जब मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा था 2K की वीडियो, तो ये रिकॉर्ड तो कर रहा था, बट बीच में स्क्रीन ग्लिच होकर रुक जा रही थी, तिरमिले से आ जाते थे, और ये मतलब रिकॉर्डिंग करना भी कभी कभी ऑफ कर देता था, कभी कभी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना, ठीक है, और ऑन होना, तो ये सब नाटक कर रहा था। तो मैं समझ गया था कि इसकी जो बैटरी है ना, जो बैटरी की हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, जो ओनली 1080p का लोड ले सकती है, ना कि 2K या 4K का,
ठीक है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो अगर आपको किस तरह की चीज़ को देखने को मिलती है जब आप चेक करते हो GoPro को। और अगला पॉइंट आता है ये, आप जब रिकॉर्डिंग कर लेते हो, आपने रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लिया है, तो आप ध्यान देना कि जो क्लिप है वो अच्छे से रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, या उसने अगर आपने 10 मिनट की रिकॉर्ड किया तो कभी ऐसा नहीं हो कि 5 मिनट की वीडियो केवल रिकॉर्ड कर ली हो, बाकी फाइल करप्ट कर दी हो किस तरह की, या कोई आपने उसमें से क्लिप उड़ गई हो ऑटोमेटिक, ठीक है, या उसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, ऑडियो आप सुन रहे हो नहीं, अगर आपको प्रॉपर जानकारी मिल रही है कि हाँ कि जो हमने बोला था वही इस क्लिप में आ रहा है, या जितने मिनट की हमने वीडियो रिकॉर्ड करती है वो पूरी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, उसमें ऑडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है, तब भी आप इस GoPro को ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फाइल को करप्ट कर देती है SD कार्ड की वजह से, मतलब GoPro करप्ट कर देता है, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कोई भी फाइल अपने ऑटोमेटिक रिपेयर हो रही है, या किसी तरह से कोई आपको कोई और ऑप्शन देखने को मिल रहा है जैसे ऑटोमेटिक इसकी मेमोरी भर जाना या कुछ होना, तब भी आप उस GoPro को मत लीजिए। अगर उसके साथ SD कार्ड मिल रहा है तो उस टाइम पे भी हो सकता है कि SD कार्ड सही हो या GoPro ऑटोमेटिक कोई प्रॉब्लम दिखा रहा हो, तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपके मन में थोड़ा सा ये सवाल रहता होगा कि इसके साथ कौन सा SD कार्ड हमें यूज करना चाहिए। अधिकतर जो रिकमेंड करते हैं वो बोलते हैं कि SanDisk का एक्सट्रीम 128 GB का SD कार्ड यूज़ करना चाहिए GoPro में अच्छे से, ठीक है। तो मुझे क्या है कि जब से मैंने GoPro लिया है, मैंने अभी तक जो यूज़ किया है SanDisk का अल्ट्रा 128 GB यूज़ किया है, जिसमें मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। रही बात डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड की, मैं अधिकतर नोटिस करता हूँ जब मैं किसी जियो फाइबर से या जियो ये वाईफाई कनेक्शन से मैं इसको फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं अपने GoPro को कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, उस टाइम पे स्पीड बहुत ही कम दिखाई देती है। एंड जब मैं किसी भी जियो फाइबर या वाईफाई इंटरनेट का यूज़ नहीं करता हूँ और फिर मैं अपने डाटा को ट्रांसफ़र करता हूँ GoPro से, तो ये बहुत अच्छी स्पीड 10 से 20 MB तक स्पीड मुझे पर सेकंड की दिखा देता है, जिससे कि मेरी जो GoPro का डाटा है वो बहुत ही जल्दी मेरे फ़ोन में आ जाता है। क्योंकि जब हमने राइड की थी खाटू श्याम की, तो उस टाइम पे इधर से जाते हुए 128 GB फुल भर चुका था मेरा जो GoPro का डाटा SD कार्ड है पूरा अब फुल भर गया था, ठीक है, इतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो बाद में जब मैंने अपने GoPro से डाटा फ़ोन में लेने की सोची तो वाईफाई कनेक्ट था वहाँ पे, हमने वाईफाई कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ना बहुत ही कम स्पीड में डाउनलोड हो रहा था, 5 से 6 MB की स्पीड दिखा रहा था। उस बीच में मुझे लगा कि यार वो तो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब खा जाएगा, तो मैंने क्या किया, सारे वाईफाई कनेक्शन को मतलब ऑफ़ कर दिया, जो कनेक्ट कर रखा था वाईफाई मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने केवल GoPro को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, वाईफाई कनेक्ट ऑटोमेटिक हो ही जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो फिर मैंने जब डाटा ट्रांसफ़र किया तो उस बीच में इसने लगभग 18 से 20 MB तक मुझे स्पीड दी। तो उस बीच में ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि अगर आप कोई भी वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेते हो और केवल GoPro से ही कनेक्ट करके आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो, तो आपको बहुत जल्दी अपने फ़ोन में उस डाटे को ले सकते हो। और आपको सबको पता है कि मुझे इसके साथ बहुत चीज़ मिली थी। अगर आप भी कोई सेकंड हैंड GoPro लेने की सोच रहे हो तो आपको क्या-क्या चीज़ मिले, कौन सा GoPro आप कितने में ले सकते हो, मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यार सा कमेंट भी कर देना। ये था मेरा GoPro 9 जो मैंने 15,500 का लिया था, बट इसके साथ मुझे एक माइक अडेप्टर भी मिला था और एक उलांजी का केस भी मिला था जो ओरिजिनल है, ठीक है। माइक अडेप्टर इसमें लगा रखा है मैंने, एंड भर के एक्सेसरीज मिली थी जो मैंने उस ब्लॉग में दिखाई थी, ठीक है। तो मुझे लगभग सारी चीज़ें मिली थी और दो बैग मिले थे मुझे। एक तो छोटा बैग यहाँ आप देख सकते हो, एक थोड़ा बड़ा बैग था जिसमें सारी एक्सेसरीज आई थी, पूरी किट के साथ आता है। तो ये मुझे 15,500 में मिला था। तो अगर आज के टाइम पे 2025 के लास्ट में 2026 में आपको GoPro 11 या 12 आपको मिल रहे हैं, तो आप 15 से 20,000 तक आप ले सकते हो, सारी चीज़ें अगर उसके साथ मिल रही हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको एक्सेसरीज नहीं मिल रही है, छोटे छोटे माउंट्स आते नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम उसमें आपको माइक अडेप्टर मिलना चाहिए, SD कार्ड मिलना चाहिए, GoPro की बैटरी अच्छी ओरिजिनल बैटरी मिलनी चाहिए, तब आप 15 से 20,000 तक आप उनको ले सकते हो, ठीक है। सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर कम चले हुए मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पिटा हुआ GoPro आप 15 से 20,000 में ले लो, अच्छी कंडीशन में है, कुछ ही महीने चला हुआ तो आप ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बाकी आपकी डील पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से डील करते हो। नहीं तो 15 से 16-17 हज़ार तक भी ठीक है, 20,000 तक नहीं जाइएगा। अगर आप उसी कंडीशन थोड़ी सी आपको बेकार सी लग रही है बट काम अच्छे से कर रहा है, तो आप 20,000 से नीचे उसको आराम से आप ले सकते हो सारी एक्सेसरीज के साथ में, ठीक है। तो ये था मेरा कुछ GoPro को लेकर अनुभव जो मैंने फेस किया है सेकेंड हैंड GoPro को। और जो अपनी टेलीसन की बैटरी है, मैं अभी भी इसमें टेलीसन की बैटरी यूज कर रहा हूँ और मेरे पास जो GoPro की ओरिजिनल बैटरी है ये भी मैंने अपने पास रखी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये मैं बैकअप के लिए यूज़ करता हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। जब तक ये मैं इसको यूज़ करता हूँ तब तक ये मेरी टेलीसन की बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि बहुत फास्ट चार्ज होती है, ठीक है।
तो आप भी अगर गोप्रो के लिए कोई बैटरी ले रहे हो या आप किसी भी एक्शन कैमरा के लिए कोई बैटरी लेने की सोच रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि आपको टेलीसन की बैटरी लेनी चाहिए। उनकी जो बैटरी का बैकअप है काफ़ी अच्छा रहता है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जो आप कैमरा लेने की सोच रहे हो, इससे रिलेटेड मैंने जो भी आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। आप बहुत अच्छा लग रहा है, आपके प्यार की वजह से हम लोग आज कुछ ना कुछ अपडेट करते जा रहे हैं और लॉन्ग राइड करते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको एक राइड देखने को मिल सकती है। अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सही है, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइडिंग, बियर हेलमेट।